प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल खुशहाली की अंजील के बारे में कहा जाता है कि कुछ खुद्दाम, कुछ पास्टर्स, कुछ मिनिस्ट्रीज जो है वो खुशहाली की अंजील सुना के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि जब आप मसीहत में आ जाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, आप बरकत पाएंगे, आप शिफा पाएंगे। वो कहते हैं कि सिर्फ इन बातों का वो अपनी इबादत में लोगों को लाने के लिए इश्तिहार देते हैं, यही वो प्रीच करते हैं जो कि गलत है। ठीक है, देखिए, लेकिन अगर आप गौर करें ना तो दुनिया का कोई भी शख्स है, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ मैं गरीब मुल्कों की बात कर रहा हूँ। अगर गरीब मुल्कों की बात की जाए या उन मुल्कों में ये बात अगर की जाए तो वो एक फर्क कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन आप दुनिया के अमीर मुल्कों के भी किसी शख्स के पूछ के देखें कि वो कैसी जिंदगी गुजारना चाहता है। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता है, वो एक बाबरकत जिंदगी गुजारना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुशहाली की इंजील, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल लोगों को सुनाई जाती है, बताया जाता है कि जब आप मसीहत में आ जाएंगे, जब आप खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो आप कर्ज सूद की लानतों से आज़ाद हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, आपके मालो दौलत में जो है वो बरकत आ जाएगी, आप बीमारियों से आज़ाद हो जाएंगे, आप लानतों से आज़ाद हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई कलामी खुदा के खिलाफ बात तो नहीं है। बाइबल में भी ये बरकत का वादा है और बरकत दी जाती है, और बरकत तो खुदा की एक सिफ्त है। और जब आप बरकत की दुआ किसी को देते हैं ना, तो ये बरकत की दुआ उसकी जिंदगी में बरकत की कुव्वत को मुंतकिल कर देती है, और बरकत की कुव्वत जब किसी की जिंदगी में मुंतकिल होती है तो उसकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। और देखिए ना, अगर कोई शख्स कर्ज सूद की लानत में है तो उसको आप कहेंगे कि यीशु मसीह को कबूल कर ला और तू कर्ज सूद की लानत से आजाद हो जाएगा, तो ये कौन सी गलत बात है। हर कोई बीमार शख्स है, आप उसे कहेंगे खुदा यीशु मसीह को कबूल करेगा तू, तो उसके पास आएगा तो तू शिफा पाएगा, तेरे रुपए पैसे में बरकत आएगी, तेरा रुपया पैसा जो बीमारियों पे, मेडिसिन पे खर्च हो रहा है वो बच जाएगा, तो खुशहाल शख्स बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है, ना ही ये कलाम खुदा के खिलाफ बात है। बात ये है कि जब लोगों को खुशहाली की इंजील सुनाया जाता है, किसी भी तरह उनको अट्रैक्ट करके उनकी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें बता के अंजील सुनाई जाती है, उन्हें मसीह के पास लाया जाता है, तो उसके बाद एक तरीकाकार है। आप खुशहाली की अंजील को गलत ना कहें, आप ये ना कहें कि ये बिदअत है, आप इसे आधा हिस्सा कहें कि वो खुशहाली की अंजील जो बयान करते हैं मिनिस्ट्रीज, पास्टर्स, वो आधा हिस्सा बयान करते हैं, वो मसीहत का पूरा हिस्सा बयान नहीं करते। यानी उन्हें चाहिए ये कि वो साथ सलीब के बारे में भी बताएं कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है, वो प्रोसिक्यूशन के बारे में भी बताएं कि प्रोसिक्यूशन होती रही है, हो भी सकती है, होगी भी। लेकिन एक बात आप देखें, जब लोग कलीसिया में शामिल होते रहे, बपतिस्मा लेके यीशु मसीह को कबूल करके, तो फिर क्या उसके बाद तरीकाकार होता रहा? बपतिस्मा लेने के फौरन बाद क्या तरीका होता रहा? लिखा है कि वो रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहे। यानी ये बात के स्टेप्स हैं। पहले अगर कोई अट्रैक्ट होके आ रहा है, अगर आप कोई कर्ज सूद की लानत में दबा हुआ शख्स है, आप उसे मसीह के पास, आप उसे खुशहाली की अंजील सुनाते हैं, वो उस अंजील की कुदरत के वसीला से कर्ज सूद की लानत से आज़ाद हो जाता है, वो मसीह को कबूल कर लेता है, वो बैप्टाइज हो जाता है। तो उसके बाद आपने तालीम देनी है, रफाकत रखनी है, जिसमें आपने उन्हें बताना है कि परसिक्यूशन भी हो सकती है। यानी आपने तवाज़न रखने की बात करें, आप उन्हें बिदअत ना कहें कि ये बिदअत बात है, या लोग अपने इश्तिहारात पे इस तरह की बात लिखते हैं, तो ये कलाम खुदा के मुताबिक बात है। बरकत देना, बरकत का वादा खुदा ने किया है, और किससे हम बरकत की तवक्का रखें? बरकत का मंबा तो है ही हमारा खुदा यीशु मसीह, और खुदा है, खुदा बाप है, वहीं से हमने मांगना है, वहीं से। अगर आप कलाम खुदा में देखें ना, तो वहाँ लिखा है कि मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और इसके बाद अगर आप देखें ना, तो एक सीक्वेंस से मोजज़ात हुए हैं, यानी तरीका बताया गया है कि आपने मोजज़ात कैसे हासिल करने हैं। और अब देखते हैं, जब यीशु मसीह ने मोजज़ात किए तो यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, तू क्या चाहता? ये एक अंधा शख्स आया तो वो आंखें चाहता है, यानी यीशु मसीह ने उससे इकरार करवाया कि वो मांगे, वो बताए अपनी ज़रूरत, एग्जैक्ट बात बताए कि क्या उसके लिए किया जाए। यानी मांगना या प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाना गलत नहीं है, आप इसे आधा हिस्सा कह सकते हैं। आप ये कहें कि तवाज़न के साथ सुनाया जाए, इसके साथ परसिक्यूशन के बारे में भी बताया जाए, ये बात तो ठीक है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को बिदअत ना कहें, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा ही से हम बरकत पाते हैं। और हर शख्स जो है वो
किसी तरह भी पौलुस रसूल कहता है कि मैं किसी तरह भी चाहता हूँ कि इन्हें मसीह के पास ले आऊं, मैं सब कुछ इनके लिए, गैर कौम तक वो कहता मैं इनके लिए बन गया। और पौलुस रसूल एक ट्रायल में थे और हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू अभी चाहता है कि हम मसीही हो जाएं? तो पौलुस रसूल ने एकदम से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, उसने कहा हाँ एग्रिप्पा बादशाह, मैं चाहता हूँ कि इन जंजीरों के अलावा जो है वो सब मसीही हो जाएं। यानी जितने बिशप साहिबान हैं, जितने पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, थियोलॉजियन हैं, उन सब की ख्वाहिश क्या है कि लोग मसीह को कबूल कर लें। किसी तरह भी आपने उन्हें मसीह के पास लेके आना है ताकि वो जिंदगी जैसी नेमत से लुत्फ अंदोज हो सके। लेकिन आप तवाज़न की बात करें, इन्हें गलत कहने की बात ना करें। एक मैं ना आपको बाइबल मुकद्दस में से एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि यकूब जब अपने ससुर से अपना सारा मालो दौलत लेके निकला है ना, तो उसने आगे उसकी फरिश्ते के साथ कुश्ती हो गई है। और जब फरिश्ते के साथ कुश्ती हुई है तो वो कुश्ती का एंड देखें किस बात पे हुआ है। क्या कहता है यकूब? यकूब कहता है कि मुझे बरकत दे। उससे पिछले अबवाब आप पढ़ के देखें तो वो कितना मालो दौलत लेके अपने ससुर से जो उसके हिस्से का था वो वहां से निकला है। यानी वो एक अमीर शख्स है, लेकिन फिर भी वो और बरकत मांग रहा है। बरकत मांगना, बरकत की दुआ देना, इस बात का इश्तिहार देना कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन आपने जब वो लोग आपके पास आ जाएंगे, तालीम पाएंगे, रफाकत रखेंगे, दुआ में ठहरेंगे, तो आपने उन्हें आगे ये सारी चीजें बतानी है। शुरू में किसी को मसीह के पास लाने के लिए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो उसे सिर्फ यही हर वक्त कहते रहते हैं तो तब वो गलत है। लेकिन आप तब भी उन्हें बिदअत नहीं कह सकते, आप कहें कि वो तवाज़न रखें। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नाफर।